अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपके साथ आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को लेकर बात करने जा रहा हूं और इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो क्यों देंगे, वो वजूहात क्या हैं, मैं उन वजूहात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे और ताख़ीर की वजह क्या है कि अब तक खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे। ये आज के वीडियो लॉग में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी इजाज़त से नाराज़ ना हो जाइएगा, मुख्तसरन मैं आपसे मरीम नवाज़ साहिबा की जो आज की प्रेस टॉक थी, मीडिया टॉक थी, उस पर बात करना चाहूँगा। 3 पॉइंट्स हैं, ब्रीफ 3 पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा से या PMLN के किसी भी और लीडर से कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए तो उनसे बड़ा उनको नागवार गुजरता है। मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब से भी जब कोई कहीं पे मीडिया टॉक हो और कोई सहाफ़ी मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो उससे भी बड़ा नाराज़ होते थे। तो मरीम नवाज़ साहिबा का भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ है। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी आज की मीडिया टॉक में ये कहा, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें, और वो जब भी लोगों को कॉल देते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा से सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उसी वक्त रिपोर्टर को टोक कर कहा कि नहीं, लोग नहीं आते हैं, यह आपका सवाल ही गलत है। यानी कि अपनी मर्ज़ी का सवाल ना हो तो सवाल गलत, सियासी मुखालिफ की तारीफ़ हो जाए तो सवाल गलत, और अगर हक़ाइक़ को सामने रखा जाए तो भी सवाल गलत। मतलब ये तो हर किसी को पता है, मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि खैबर से लेकर कराची तक इमरान खान साहब ने जब भी कॉल दी है बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और लोगों ने शिरकत किसी लालच में नहीं की है। कोई वैगने भर भर के, कोई बसें भर भर के नहीं लाया जाता रहा, बल्कि लोग वॉलंटरली खुद आते रहे। ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, दिस इज़ अंडरस्टूड। अच्छा, दूसरी बात, मरीम नवाज़ साहिबा से ये पूछा गया, ये कहा गया कि मईशत की जो हालत है वो आपके सामने है और सैलाब की भी सूरत हाल आपके सामने है, और वहीं पर आपने फेडरल कैबिनेट में 17 और लोगों को बतौर वज़ीर शामिल कर लिया है। तो इस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा मैं पूछ कर बताऊँगी। यानी कि उनके पास इसका जवाब ही नहीं था कि 17 लोगों को कोई, मतलब इंसानी अकल ये तस्लीम नहीं करती है कि एक मुल्क है जो बात कर रहा है लोन की, जो बात कर रहा है IMF से पैसे लेने की, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब आए तो उनसे भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमें पैसे देंगे तो आपके पैसे देने पर हम उसको सही से खर्च करेंगे, ये मैं और मेरी काबीना आपसे वादा करती है। ये जब हालात हों, और फिर उसके बाद खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जब किसी को फ़ोन करते हैं, किसी से मिलने की बात करते हैं, उनको ये लगता है कि ये आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए। मतलब आपने अपना एक इंप्रेशन ही ऐसा क्रिएट कर दिया। तो चलें जी, अगर हमारे हालात ऐसे ही हैं तो फिर ये कहाँ लिखा है कि आपको 17 लोगों को फेडरल कैबिनेट में बतौर वजीर शामिल करना है। और जो रिपोर्टर का सवाल था उसमें यह भी था कि जो मईशत की हालत है तो फिर ये यानी कि 17 लोगों को जो शामिल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सबको राज़ी करना है, यानी कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। पीपल्स पार्टी के लोगों को इसमें काफ़ियों को शामिल किया गया है, ये हालात हैं। और तीसरी बात जो मरीम नवाज़ साहिबा से की वो भी बड़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि जब आर्मी चीफ़ की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो उस एक्सटेंशन के टाइम आपने कहा था कि मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं थी। तो उनसे कहा गया कि अगर ये दोबारा से ऐसा होता है, और ये मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा था कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो इसकी क्या फिर आप इस गुनाह में दोबारा शरीक होंगी या नहीं होंगी। तो उन्होंने उस बात पर भी टाल मटोल कर दी, जब वक्त आएगा तब बात होगी। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान एक फितना है, और इमरान खान ने एक नई बहस छेड़ दी। इमरान खान ने तो वाकई वो यॉर्कर मारा है सीधा गिट्टों में, और वो ऐसा यॉर्कर गिट्टों में मारा है कि वो किसी से उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना आ रहा कि भाई इसका करना क्या है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इमरान खान फितना है, ये घुमा के उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया, जिस पर मतीउल्लाह जान ने फिर कहा कि ये तो बता दें कि ये क्या गुनाह है या नहीं है। तो उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए क्योंकि शी इज़ कन्फ्यूज्ड, उनको पता ही नहीं है कि आगे हमने एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसलिए जो उन्होंने पहले एक बड़ा जुमला बोल दिया था ना कि ये गुनाह है जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई है, तो इसलिए उनके पास अभी कोई जवाब नहीं था। ये मरीम नवाज़ साहिबा की सूरत हाल थी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोमेंट्स फॉर मी ड्यूरिंग द डे। अच्छा जी, अब आते हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की तरफ। मैं जैसे कि पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि प्लान तो यही था, जिस पर अभी शहबाज शरीफ साहब ने जाके नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करनी है और ज़रा गपशप लगा के उनको मनाना है। नवाज़ शरीफ साहब नहीं मान रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 1.5 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, और डिप्टी आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल सारिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, और वो 1.5 साल डिप्टी आर्मी चीफ रहेंगे। जब आर्मी चीफ रिटायर होंगे, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 1.5 साल के बाद रिटायर होंगे, तो जनरल सारिर शमशाद मिर्ज़ा साहब बन जाएंगे आर्मी चीफ। ये वो प्लान है। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत को गिराना, और ये सारी वो प्लानिंग का हिस्सा है जो PMLN ने और PDM ने कर रखी है। ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कुछ प्लान ऐसा ही है।
अब होगा क्या? अब होगा ये कि चूंकि इमरान खान साहब ने ये बात कह दी है कि जी आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हमें करना है, आइनी तरमीम करनी है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए ताकि इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शंस के होने पर नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब या नए आर्मी चीफ़ का चुनाव जो नई हुकूमत आएगी मैंडेट के साथ वो करे। एजाजुल हक साहब ने भी कहा है, एजाजुल हक साहब ने कहा है कि जी 1 महीने के अंदर अंदर असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब ये अगर एजाजुल हक साहब ने कहा है तो बहुत से लोगों को तो ये लगेगा जी एजाजुल हक साहब इज़ कनेक्टेड, सो एजाजुल हक साहब ने ऐसी बात कही है, सो दिस इज़ ऑल ट्रू। वेल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया हुआ है और ये प्रेशर तो अप्रैल से बिल्ड हुआ हुआ है और अब वो जैसे जैसे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का वक्त करीब आ रहा है, जो कि मेन प्राइमरी रीज़न था, वजह थी असल जिस वजह से PMLN ने इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश का इजहार किया था और फिर उसके बाद वो उस रजीम चेंज का हिस्सा बने थे कि जी हम आर्मी चीफ़ आकर अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे। वो तो लगता है कि ख्वाब उनके चिकना चूर हो जाएंगे और वो ऐसा होगा नहीं। तो अब अगर ये जो प्लान है पहले वाला 1.5 साल वाला, इस पर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर अब ये आ गई कि इमरान खान साहब ने एक नया वहाँ पर फार्मूला पेश कर दिया है। उसकी वजह से कन्फ्यूजन ऐसी बढ़ गई है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने अभी पिछले दिन कहा है कि जी देखिए अगर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पर सारी बातें आके रुकनी है तो फिर जमहूरियत ख़त्म कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है और उसको उन्होंने जो एक्सटेंशन है ना उसको वहाँ पर उन्होंने डिनाई किया बिकॉज दे आर ऑल नाउ कन्फ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने पिछले दिनों में ट्विटर में स्पेसेस में ये बात कह दी थी कि जी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब, सदर आरिफ अलवी साहब, जनरल फैज़ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो अभी कोर कमांडर बावलपुर हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इन चारों की बड़ों की मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। ये अब से कुछ रोज़ पहले मुझे कहीं से कंफर्म्ड इतलात मिली थी, मैंने ट्विटर स्पेसेस पे शेयर कर दी थी, लेकिन उसके अलावा ट्वीट वगैरह नहीं की थी। आज मैं अपने इस वीडियो लॉग का हिस्सा भी इस इन्फॉर्मेशन को बना रहा हूँ। ये वो करंट सिनेरियो है जिसमें लोग कह रहे हैं जी शहबाज गिल भी रिहा हो गया और इमरान खान तौहीन अदालत में भी उनको माफ़ कर दिया जाएगा, और फिर इसी तरह से वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगाई हैं उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है JIT को कि पीर तक जवाब जमा कराएं कि इस पर कैसे जो है वो दहशतगर्दी बनती है और अपना मजाक मजीद ना उड़वाएं, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, इमरान खान से भी तकरीर को प्ले भी किया गया कि ये कहाँ से ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। और उधर इस्लामाबाद पुलिस जो है ना वो खुद से सज़ाएँ भी बता रही है कि जी 5 साल कम से कम सज़ा हो सकती है इमरान खान साहब को, या उम्र कैद भी हो सकती है। जनाब आपका काम तफ्तीश करना है, आपका काम कानून के मुताबिक कोई FIR आती है तो उसको दर्ज करना है, और अगर कहीं पे कोई कानूनी खिलाफ वर्जी है तो आपने उस पर एक्शन लेना है। ये सज़ाओं का काम बताने का आपने कब से शुरू कर दिया? फिर अदालतों को छुट्टियों पर भेज देते हैं, जज सारे घर जाकर बैठ जाते हैं, अदालतों को ताले लगा देते हैं और अदालती बिल्डिंग्स को जो है वो बेच बाच देते हैं, हम नीलामी कर देते हैं उसकी। तो पुलिस वाले ही आकर वहाँ पर अपने थाने लगा लें या वहीं पर अपना कोई दफ्तर शफ्तर बना लें, IG का, SP का या किसका, अगर आपने खुद ही बताना शुरू कर देना है कि कितनी सज़ा होनी चाहिए। अब आखिर में जी मैं आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के अनाउंस करने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास ये एक आखिरी रोल ऑफ द डाइस है, ये एक ऐसा आखिरी पत्ता है जिसको वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। ये अगर एक दफ़ा उन्होंने हाथ से निकाल दिया तो फिर उसके बाद उनके पास और कोई ऐसा सच पत्ता नहीं होगा। ठीक है, पहले भी वो 25 मई को एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हैं, इस दफ़ा वो चाहते हैं कि भरपूर तैयारी से किया जाए, उसमें कोई किसी किस्म की कमी बेशी ना रह जाए। अब इमरान खान साहब एहतियात से मामले को लेकर चल रहे हैं, और दूसरा यही है कि किसी का एक डर खौफ जो होता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं होता। मतलब अगर किसी को ना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अगर वो थप्पड़ पड़ जाए तो फिर अगला कहता है अच्छा ये था थप्पड़, बस ये दर्द होती है। तो वो थप्पड़ पड़ने की जो दहशत है ना वो दहशत कायम रहनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अभी तक इसीलिए लॉन्ग मार्च का अनाउंस नहीं किया कि एक प्रेशर है जो उन्होंने बिल्ड किया हुआ है और उसको वो बिल्ड किए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो निकालेंगे लॉन्ग मार्च तो वो 2 चीज़ों को देख कर निकालेंगे। एक तो वो प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, लेकिन वो 2 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। नंबर 1, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तब निकालेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि पंजाब की हुकूमत गिराए जाने वाली है, यानी कि पंजाब की हुकूमत को एक दफ़ा फिर जो PTI PMLQ की है उसको टॉपल किया जाने लगा है, तो उस वक्त इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, बिकॉज पंजाब में उनका गवर्नमेंट में होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ द लॉन्ग मार्च। दूसरी वजह जिस वजह से इमरान खान साहब ने अभी तक लटकाया है, लेकिन वो देख रहे हैं जैसे ही वो दूसरी बात भी अगर अप्लाई हो रही हुई तो वो फ़ौरन लॉन्ग मार्च निकाल देंगे, और वो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत आर्मी चीफ़ की तकर्री करने लगी खुद से या 1.5 साल की मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने लगी तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। ये वो 2 फैक्टर्स हैं जो इमरान खान साहब को रोके में अभी तक। यही वजह है कि आज की भी जो उनका खिताब था उसमें
बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद वो लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर देंगे। पहले गुजरांवाला का जलसा था, उसमें भी लोगों को लग रहा था कि लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर देंगे, नहीं किया। आज के भी खिताब में लग रहा था कि कर देंगे, नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब रुक देख रहे हैं, और इन दोनों में से किसी एक बात पर अगर उनको लगा कि पंजाब हुकूमत गिराई जाने लगी है, या उधर आर्मी चीफ नए की अपॉइंटमेंट होने लगी है, या आर्मी चीफ की 1.5 साल की मुद्दत के लिए एक्सटेंशन होने लगी है, वहीं पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल दे देंगे। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।